ऊंचे पहाड़ों में, जहां बादल अक्सर नमस्ते कहने नीचे आ जाते हैं, वहां दो दोस्त रहते थे। उनके नाम थे नन्हू और लकी। पहाड़ उनका खेल का मैदान थे, एक विशाल हरा और भूरा संसार जो रहस्यों से भरा था। नन्हू एक शांत लड़का था, जिसकी विचारशील आंखें कुछ भी नहीं चूकती थीं। वह देवदार के पेड़ों में गाने वाले सभी पक्षियों के नाम जानता था। लकी हंसी और शरारत से भरा था। उसके पैर हमेशा सबू से ऊंची ढलानों पर दौड़ने के लिए तैयार रहते थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जो पहाड़ की ढलान से ऐसे चिपका हुआ था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से। यहाँ की हवा हमेशा ताजी रहती थी, जिसमें चीड़ की पत्तियों और बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू आती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ जीवन सरल था और फ्रेंडी प्राचीन चट्टानों जितनी मजबूत थी। उनके घर शानदार हवेली नहीं थे, बल्कि पत्थर और लकड़ी से बने छोटे मजबूत कॉटेज थे। नन्हू के पिताजी डाकिया थे। वह हर दिन कई मील चलते थे, चिट्ठियां और खबरें दूर दराज के गांवों तक पहुंचाते थे। नन्हू की माँ अपनी छोटी सी जमीन की देखभाल करती थी, आलू, मटर और चमकीले नारंगी गेंदे के फूल उगाती थी। लकी का परिवार अगली कस्बे तक जाने वाली घुमावदार सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। उसके पिताजी गर्मा गर्म मीठी चाय बनाने में माहिर थे और उसकी माँ सबू से स्वादिष्ट पकौड़े बनाती थी। वह हमेशा नन्हू को एक अतिरिक्त पकौड़ा दे देती थी। जब भी वह आता था, उसकी मुस्कान उतनी ही गर्म थी जितनी वह चाय परोसती थी। दोनों परिवार पड़ोसी थे। उनका जीवन पहाड़ों के रोजमर्रा के जीवन के धागों से बुना हुआ था। नन्हू और लकी लगभग हमेशा साथ रहते थे। आप उन्हें जंगली फूलों के खेतों में तितलियों का पीछा करते हुए देखते। उनकी हंसी घाटियों में गूंजती। कभी कभी वे नरम घास पर अपनी पीठ के बल लेट जाते, चीलों को अंतहीन नीले आकाश में ऊंचाई पर उड़ते देखते। वे सब कुछ साझा करते थे, जंगल में मिलने वाली जंगली बेरी, उनकी दादी द्वारा सुनाई गई कहानियां और भविष्य के लिए उनके सपने। लकी पहाड़ों की सड़कों पर एक चमकीली पीली बस चलाने का सपना देखता था, जबकि नन्हू पहाड़ों और वहां रहने वाले सभी जीवों के बारे में कहानियां और लिखने का सपना देखता था। उनका बंधन गांव में हर किसी के लिए एक परिचित दृश्य था। बर्फीली चोटियों पर सूर्योदय जितना ही स्वाभाविक। उनके दिन सरल रोमांच से भरे थे। वे मीठे बेर खोजने की सबू से, अच्छी जगह और गर्म दोपहर में अपने पैरों को डुबोने के लिए सबू से साफ धाराएं जानते थे। वे घुमावदार रास्तों पर चलते थे, जो छिपे हुए झरनों तक ले जाते थे। उनकी फुहार उनके चेहरों पर ठंडी लगती थी। वे पहाड़ों की भाषा समझते थे। चीड़ के पेड़ों से हवा की फुसफुसाहट, शाम को भौंकने वाले हिरण की पुकार और दूर गरजने वाले बादलों की आवाज जो बारिश का वादा करती थी। नन्हू और लकी के लिए यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये उनका पूरा संसार था। एक ऐसा संसार जिसे वे हाथ में हाथ डालकर खोजते थे। उनकी फ्रेंडी एक स्थिर रोशनी थी, जो उन्हें परिचित प्यारे परिदृश्य में रास्ता दिखाती थी। नन्हू और लकी की फ्रेंडी की कहानी एक सीधी सादी थी, जैसे कि ज्यादातर अच्छी कहानियां होती हैं। ये कुछ साल पहले एक गर्मी में हुआ, जब एक घूमता हुआ फल बेचने वाला उनके गांव में आया, एक गाड़ी भर शानदार सुनहरे मैंगो के साथ। नन्हू ने पहले कभी इतने खूबसूरत आम नहीं देखे थे। वह गाड़ी के पास खड़ा था, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं, अपनी माँ द्वारा दिए गए कुछ सिक्के कसकर पकड़े हुए। उसे एक बड़ा रसीला आम किसी भी चीज से ज्यादा चाहिए था। फल बेचने वाला, एक तेज आवाज और बड़ी मूंछों वाला आदमी, दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त था। नन्हू एक शर्मीला लड़का था और उसे उससे बात करने में बहुत छोटा और घबराया हुआ महसूस हुआ। तभी लकी, जो कभी किसी चीज से नहीं शर्माता था, सीधे गाड़ी तक चला गया। उसने नन्हू की आंखों में लालच देखा था। एक आत्मविश्वास भरी आवाज में उसने सब्बू से बड़े, सब्बू से सही आम की ओर इशारा किया। अंकल, उसने कहा, मेरा दोस्त और मैं वह वाला आम लेना चाहेंगे प्लीज। फिर वह नन्हू की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, उसे आगे खींचते हुए। फल बेचने वाले ने मुस्कुराया और उन्हें आम दे दिया। यह इतना बड़ा था कि उन्हें इसे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। लकी ने अपनी जेब के पैसे से भुगतान किया, नन्हू के सिक्के लेने से मना कर दिया। उसने बस इतना कहा, हम इसे बांटेंगे, दोस्त यही करते हैं। ये पहली बार था जब उन्होंने सच में एक दूसरे से बात की थी। वे अपना कीमती आम एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में एक समतल चट्टान पर ले गए। लकी ने उसे अपनी हमेशा साथ रखने वाली एक छोटी छुरी से सावधानी से काटा और हवा में मीठी धूप वाली खुशबू भर गई। वे वहाँ अगल बगल बैठे, रस उनकी ठोड़ी से टपक रहा था और बातें की। नन्हू ने लकी को एक लंगूर परिवार के बारे में बताया, जिसे उसने पुराने मंदिर के पास देखा था, और लकी ने नन्हू को एक गुप्त गुफा के बारे में बताया, जिसे उसने एक झरने के पीछे पाया था। उन्होंने पाया कि उन्हें दोनों को एक ही चीज पसंद थी, पहली बारिश की खुशबू,
भुट्टे का स्वाद और रात में झींगुरों की आवाज। उस दिन से वे अलग नहीं हुए। आम सिर्फ एक फल नहीं था, यह उनकी महान फ्रेंडली की शुरुआत थी। यह एक ऐसी याद थी जिसे वे दोनों संजोते थे, उनके जीवन के एक साथ आने का एक मीठा और चिपचिपा प्रतीक। जब भी वे आम का पेड़ देखते या बाजार में आम की खुशबू आती, तो वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, उस धूप वाली दोपहर को याद करते। उनकी फ्रेंडली आम की तरह मिठास और गर्माहट से भरी थी। यह लकी की एक साधारण दयालुता से शुरू हुई थी और खुशी के एक साझा पल से एक ऐसा बीज बोया गया था जो पहाड़ों के ओक के पेड़ों जितना मजबूत बंधन बन जाएगा। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगता हुआ एक समस्या पैदा हो गई। लकी के परिवार के पास गंगा नाम की एक सीधी सादी गाय थी, जिसने हाल ही में एक छोटे बछड़े को जन्म दिया था, जिसे उन्होंने मोती कहा, क्योंकि उसका कोट मोती जितना सफेद था। मोती चंचल था और उसे घूमना पसंद था। उस शाम जब लकी के पिताजी उन्हें रात के लिए शेड में लाने गए, तो उन्होंने गंगा को चिंता से रंभाते हुए पाया, लेकिन मोती कहीं नहीं दिख रहा था। परिवार ने चाय की दुकान और अपने घर के आसपास हर जगह खोजा। उनकी पुकार ठंडी हवा में गूंज रही थी, लेकिन छोटे बछड़े का कोई निशान नहीं था। लकी की माँ बहुत चिंतित थी। सूरज तेजी से डूब रहा था और रात में छोटे बछड़े के लिए जंगल एक खतरनाक जगह हो सकती थी। पहाड़ों में तेंदुए थे। लकी नन्हू के घर भागा, उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। नन्हू, मोती खो गई है, वह हाँफते हुए बोला। एक पल भी बिना हिचकिचाए नन्हू ने एक मजबूत लालटेन पकड़ी, जिसे उसके पिताजी अपनी डाक यात्राओं पर इस्तेमाल करते थे। चिंता मत करो, उसने शांत और स्थिर आवाज में कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे। दो आंखें एक से बेहतर हैं। नन्हू के पिताजी ने उन्हें एक सख्त लेकिन दयालु नजर दी। सावधान रहना लड़कों, उन्होंने कहा, और जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, मुख्य रास्ते पर रहना। नन्हू के हाथ में लालटेन थी, उसकी गर्म चमक बढ़ती अंधेरे को चीर रही थी। उन्होंने अपनी खोज शुरू की। लकी, जो रास्तों के हर मोड़ और मोड़ को जानता था, आगे चला। नन्हू अपनी तेज आंखों से जमीन पर निशानों की तलाश करने लगा। देखो, उसने फुसफुसाते हुए एक झाड़ी के पास नरम मिट्टी की ओर इशारा किया। ये उसके खुरों के निशान हैं, वह इस रास्ते गई है। उन्होंने छोटे निशानों का सावधानी से पीछा किया। उनके दिल धड़क रहे थे। रात में जंगल अलग था। परिचित पेड़ लंबे काले दिग्गजों की तरह दिखते थे और पत्तियों में हर सरसराहट से वे चौंक जाते थे, लेकिन वे डरे नहीं थे। सच में वे साथ थे और उनके पास एक मिशन था। उन्होंने उस रास्ते का पीछा किया जो एक हल्की ढलान पर ले जा रहा था, जो एक छोटे कलकल करते झरने तक जाती थी, और वहां पानी के किनारे कुछ घनी कंटीली झाड़ियों में फंसी हुई मोती थी। वह उलझी हुई और डरी हुई थी, छोटी उदास आवाजें निकाल रही थी। हमने उसे ढूंढ लिया, लकी ने चुपचाप खुशी से कहा। एक साथ काम करते हुए उन्होंने कंटीली शाखाओं को सावधानी से पीछे धकेला। नन्हू ने छोटी बछड़े को नरम शब्दों से शांत किया, जबकि लकी ने धीरे से उसके पैरों को सुलझाया। एक बार जब वह आजाद हो गई, तो मोती कृतज्ञता से उनसे चिपक गई। उन्होंने यह कर दिखाया था। उन्होंने डरावने जंगल का सामना किया था और समस्या को हल किया था, महान ताकत से नहीं, बल्कि टीम वर्क और साहस से। छोटे बछड़े को वापस रास्ते पर ले जाना एक खुशी भरी यात्रा थी। लालटेन की रोशनी उनके आगे झूल रही थी, सफलता की एक किरण। जब वे चाय की दुकान पर वापस पहुंचे, मोती खुशी खुशी उनके बगल में चल रही थी, तो एक बड़ी राहत मिली। लकी की माँ दौड़कर बाहर आईं और दोनों लड़कों को कसकर गले लगाया। उनकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से चमक रही थीं। लकी के पिताजी ने उनकी पीठ थपथपाई, उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। तुम बहादुर लड़के हो, उन्होंने कहा, पहाड़ों के सच्चे फ्रेंड। गंगा खुशी से रंभाई, अपने बछड़े को धक्का दिया, और जल्द ही मोती शेड में सुरक्षित और स्वस्थ थी, अपनी माँ का दूध पी रही थी। नन्हू का परिवार भी आ गया था और जल्द ही दोनों परिवार एक साथ जमा हो गए। उस रात लकी की माँ ने जोर दिया कि नन्हू का परिवार रात के खाने के लिए रुके। उन्होंने गरम रोटियों और आलू की सब्जी का एक खास खाना बनाया। जब वे सब चाय की दुकान की गर्म स्वागत योग्य रोशनी में एक साथ बैठे, खाना और कहानियां साझा करते हुए, तो दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हुआ। वे सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वे एक समुदाय थे, एक बड़ा परिवार जो एक दूसरे का ख्याल रखता था। खोए हुए बछड़े के साथ हुए रोमांच ने उन्हें और भी करीब ला दिया था, उन्हें एक दूसरे की मदद करने के महत्व की याद दिलाते हुए बिना किसी दूसरे विचार के। हंसी और बातचीत ने छोटी दुकान को भर दिया, एक खुशहाल आवाज जो शांत पहाड़ी रात में फैल गई। बाद में जब नन्हू घर जाने वाला था, लकी उसके साथ चला।
चांद उज्जवल था, रास्ते पर एक चांदी सी चमक बिखेर रहा था। धन्यवाद नन्हू, लकी ने ईमानदारी से कहा। मैं सच में चिंतित था, मैं तुम्हें बिना ढूंढ नहीं पाता। नन्हू बस मुस्कुराया। दोस्त इसीलिए तो होते हैं लकी, और तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करते। वे एक पल के लिए खड़े रहे, नीचे सो रहे गांव और ऊपर सितारों से भरे आसमान को देखते हुए। उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उनकी फ्रेंडली एक शांत, आरामदायक चीज थी जो विश्वास और साझा अनुभवों पर बनी थी, पहाड़ों जितनी ठोस जो उन्हें घेरे हुए थे। और इस तरह अपने छोटे से संसार में नन्हू और लकी ने अपने रोमांच जारी रखे। वे जानते थे कि पहाड़ उन्हें चाहे जो भी चुनौतियां दें, वे उनका एक साथ सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी एक सीधी सादी थी, दो लड़कों की एक कहानी, उनके प्यार करने वाले परिवार और एक फ्रेंडी जो हिमालय की धूप जितनी उज्जवल और स्थायी थी। ये एक खुशहाल याद दिलाती थी कि एक अच्छे दोस्त के साथ और अपने परिवार के समर्थन से आप कभी सच में खोते नहीं हैं। आप हमेशा घर का रास्ता ढूंढ सकते हैं, दयालुता और देखभाल की रोशनी से निर्देशित, जैसे अंधेरे में एक लैंटर्न।